नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 2500 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों का रोजगार खतरे में पड़ गया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, निविदा क्रमांश 6/2024-2025 के तहत फरवरी से नियोजित इन प्रशिक्षकों का अनुबंध शिक्षा विभाग ने 13 जून 2025 को अचानक निरस्त कर दिया है। इसके चलते न सिर्फ प्रशिक्षक मानसिक संकट में हैं, बल्कि करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी सत्र 2025-2026 की शुरुआत से व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। वहीं विडंबना यह है कि मार्च से अब तक प्रशिक्षकों को कोई मानदेय नहीं मिला है। एजेंसियों का तर्क है कि विभाग ने अनुबंध समाप्त कर दिया है, इसलिए वे भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रशिक्षकों ने नियोजन बहाल कर मानदेय दिलवाने की मांग की है। व्यावसायिक शिक्षकों से न्यूज 21 ने खास बातचीत की है, सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के रवैये से परेशान होकर कई व्यावसायिक शिक्षकों ने आत्महत्या तक का फैसला कर डाला था। पहले उन्हीं में से एक महिला की रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं लास्ट बोल रही हूँ, मेरी ज्वाइनिंग करवा दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जो पास में पैसे थे ना, वो भी लग गए किराए के अंदर। लोगों से उधार ले लेके स्कूल गए थे और वो भी सारे के सारे पैसे मांग रहे हैं। कहाँ से दूं मैं उनको पैसे? और अब बिना वजह हमें हटा दिया गया है। हमारी गलती तो बताइए, हमारी क्या गलती है? मैं मजबूर हो गई हूँ आत्महत्या करने के लिए और इसकी पूरी जिम्मेवारी है वो शिक्षा संकुल को जाएगी, शिक्षा विभाग को ही जाएगी, जिन्होंने बेवजह हमें बेदखल कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर मंच से पूरे भारतवर्ष के युवाओं को स्किल या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यकुशल बनाने के लिए एक अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है। और उस अभियान को सफल बनाने के लिए कई लोग हैं जो रात दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को सच करने में न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो, हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को सच करने वाले लोगों को राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक झटके में साफ कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? और ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे साथ वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत का हर युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और वो तभी होगा जब भारतवर्ष का जो युवा है वो स्किल्ड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल्ड लोगों की बात करते हैं, स्किल्ड लेबर की बात करते हैं। और उन तमाम बच्चों को आप लोग अलग अलग राज्यों में जाके स्किल सिखा रहे हैं। उन्हें उनकी जो स्किल है या वो आगे जाके किस प्रकार से अपना भरण पोषण करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें, वो चीज़ें आप उन्हें सिखा रहे हैं। तो फिर जब आप तो काम प्रधानमंत्री मोदी का ही कर रहे हैं, फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप लोगों को हटा दिया गया और क्यों हटा दिया गया? ये बात क्या है कि अभी जो अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया। अगर कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया तो आप कंपनियों को हटाओ ना। इन वोकेशनल टीचर को और उन विद्यार्थियों ने क्या लिया? जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि तमाम विद्यार्थियों को उन कौशल शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा के जरिए वो अपना हुनरमंद खुद का बने और अपने खुद के पैरों पे खड़े हुए। हम डबल इंजन सरकार से यही गुजारिश करते हैं, अगर गलतियां की तो कंपनियों ने की, इन वोकेशनल टीचर ने क्या गलती की, सरकार से यही निवेदन करते हैं। बाकी राज्यों के तर्ज पर इनको भी परमानेंटली जिन स्कूलों के अंदर ये लगे हुए हैं, सम्मानजनक वापस इन स्कूलों के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करवाएं। आप लोगों का एक धरना प्रदर्शन भी होने वाला था, फिर वो किस वजह से कैंसिल हुआ? हमारा धरना प्रदर्शन आज 10 जुलाई को था, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी और उनके पास में क्या है कि ऊपर से अधिकारी और मंत्री जी के फ़ोन आए कि इनका धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन होगा तो ये अपनी जो बात को और ऊपर बढ़ जाएगी और हमारी जो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, मंत्री वर्ग काम कर रहे हैं, वो मोदी जी तक बात हमारी पता चल जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कि धरना प्रदर्शन भी हमारा कैंसिल करवा दिया गया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से करीब 5000 के आसपास आप लोग थे, वोकेशनल जो टीचर्स हैं, व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनमें से करीब 2 से 2500 लोगों को हटा दिया गया। अब राजस्थान सरकार या फिर राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्रालय अभी हाल ही में एक घोषणा हुई है कि जहाँ पर भी जिस भी स्कूल में, भले वो ग्रामीण लेवल का हो, शहर लेवल का हो, सरकारी स्कूल, अगर वहाँ शिक्षकों की कमी है तो एक बड़े पैमाने पर उसमें भर्ती की जाएगी। तो क्या आप लोगों का नंबर उनमें आएगा? क्या आपको लगता है? सर, पिछले 1 साल से तो मैं लगभग देख रहा हूँ कि
पहले लगभग 3000 के आसपास वोकेशनल शिक्षक से, वो भी उस समय दुखी थे। उन दुखी लोगों की लिस्ट के अंदर और एक भर्ती कराई गई और उन लोगों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंगें भी दी गई। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटली तरीके से एकदम फिट की गई और मार्च में उन्हें ज्वाइनिंग दी जाती है और जून में उन्हें हटा दिया जाता है। उन्हें ही वैसे ही दुखी कर दिया जाता है जैसे पहले व्यावसायिक शिक्षक दुखी है। आप पूछेंगे कि व्यावसायिक शिक्षक जो है पहले दुखी कैसे हैं। पहले जो व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं, कई साथी ऐसे हैं। अभी अजमेर में परसों हम ज्ञापन दे रहे थे तो वहाँ एक बहन पहुँची जिसकी 15 महीने से सैलरी नहीं आई। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति की या फिर जो महिला संघर्ष कर रही है उसकी 15 महीने से सैलरी नहीं आती है तो वो कहाँ से तो अपना रूम का रेंट निकालती है, कहाँ से अपने बच्चों की एजुकेशन निकालती हैं। इस तरह से किसी की 8 महीने से नहीं आई है और तरह तरह की इसके अंदर चीज़ें होती है जो कई बार जो है सामने भी आती है। एक तरह से देखा जाए तो एक वॉइस भी मैंने आपको सुनाई, अगर समय पर वेतन नहीं मिलता तो एक डिप्रेशन व्यक्ति को हो ही जाता है। आत्महत्या एक कायरता है, लेकिन व्यक्ति लगातार अगर परेशान है तो उसके दिमाग में स्वाभाविक है ऐसा विचार आए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की कहीं ना कहीं तो बनती है कि अगर उसके द्वारा जो हुनर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो लोग लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा, संरक्षण, स्थायित्व या स्थायीकरण की जिम्मेदारी उनकी बनती है। इस पर संज्ञान लिया जाए। आज ये 2500 से लेकर 2900 के आसपास जो वीटी हैं जिनकी ज्वाइनिंग देकर वापस हटा दिया गया, रसगुल्ला मुंह में देके वापस निकालना एक बहुत ही खतरनाक ये प्रक्रिया इन्होंने की है जिससे ये इतने शोषित है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंक रही है कि ये जाए जिधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महिलाओं को आपने देखा कुछ रोने लग गई, कुछ एक तरह से नर्वस हो गई। ऐसे ही ये पुरुष है जो सारे बैठे हैं, सबकी हालत ये है किस तरह से अपना घर चलाएं, क्या करें, आज हमें लगाएंगे या कल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। इस तरह से बहुत दुखदाई पीड़ा है इनकी। माननीय शिक्षा मंत्री सहित मैं तमाम जो सरकार में मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ लोग भी इनका दर्द अगर समझ पाएंगे तो ये बहुत खतरनाक पीड़ा है। और राजस्थान में मैं तो हमेशा, आपने भी देखा है कि ठेका प्रथा जो उसको पूर्ण खत्म कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो इससे भी ज़्यादा दुखी है। तो मैं सारे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर के आज इस कड़ी में व्यावसायिक जो शिक्षक है उनकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत दुखी आपने इंटरव्यूज़ लिए मोनू चौधरी। और जो ये आप बता रहे हैं जैसे और जिन राज्यों के अंदर अगर वो चीज़ें बंद की गई हैं या उन कंपनियों को हटाया गया है तो उसमें जो लगे हुए शिक्षक थे उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट कर दिया गया या उन्हें उसी स्कूल के अंदर लगा दिया गया। तो क्या हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग का ऐसा कोई नियम है जो दूसरे राज्य में नहीं है और इस वजह से वो लोग नहीं कर रहे हैं, या नियम हर जगह बराबर है? सर नियम कई जगह बराबर है लेकिन वास्तव में राजस्थान सरकार कई नियमों को बाद में फॉलो करती है और कई बार तो करती भी नहीं है। कैसे सर, एक एग्जांपल है कि जैसे हरियाणा के अंदर ये जो नियम है, जिस नियम के तहत कंपनी हटाने के बाद में अगर उन शिक्षकों को उसी स्कूल में लगा दिया गया है तो वो राज्य सरकार का नियम है या केंद्र सरकार का नियम? सर व्यावसायिक शिक्षक तो वैसे पूरी तरीके से सेंटर है लेकिन राज्य इसमें इन्वॉल्व होता है। सर जैसे अभी इन्हें हटाया गया, ये बात सेंटर तक नहीं जाए इसलिए धरना रद्द कर दिया गया। सर एक क्या वजह हो सकती है कि जिन बच्चों को परमिशन दे दी गई, जिसमें प्रशासनिक जो अधिकारी है उन्होंने बात को समझा, शाम को कल 3 बजे ये डिसाइड हो जाता है कि कल धरना होगा और अपनी मांगों को रखेंगे व्यावसायिक शिक्षक, अचानक से एकदम धरने को कैंसिल कर देना, इसके पीछे एक आम आदमी से आप पूछोगे जो राह चल रहा है कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है, वो भी समझ जाएगा। सेंटर तक बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप जो मीडिया सबसे बड़ी आंख मानी जाती है उसके थ्रू आज हम बात को रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। राजस्थान सरकार में भी काफ़ी ऐसे मंत्री हैं जो इस बात को गंभीरता से लेंगे और समझेंगे। हमारे साथ में व्यावसायिक शिक्षकों में एक महिला भी यहाँ पर शामिल है। मैम, आपकी ही एक साथी का हमने ऑडियो सुना जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आप लोग भी अलग अलग जगह से आप आ रहे थे लेकिन एकदम से आप लोगों का धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया गया। तब आप लोगों के पास भी जो हमने मंच से ही सुना कि कुछ एक ऐसी बात आपने बोली जो शायद अच्छी नहीं है क्योंकि आप भी अपना घर परिवार लेके बैठे हैं, लेकिन इस तरीके के जो कदम जो उठाए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और आगे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर रात को हमें 1:30 बजे के करीब ये न्यूज़ मिलती है कि तुम्हें नहीं आना है, सिर्फ एक मैसेज के जरिए। हमारे उसी टाइम पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वो तो एक
सर ने हमें मैसेज किया उसी टाइम कि रघुपाल जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाया, वरना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। रास्ते में ये था कि ट्रेन के नीचे आ जाएं, 1 बजे उतर जाते हैं, बीकानेर पहुँचे थे, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। पर फिर भी ये सोचा कि चलो सर ने कहा है तो वहाँ तक पहुँचा जाए, उनके विश्वास से हम यहाँ तक आए हैं। पर ये चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करवाया जाए। घर में बच्चे हैं, घर वाले हैं, आस पड़ोस के सब ये पूछ रहे हैं कि स्कूल ज्वाइन हो गए हैं, तुम लोग घर कैसे बैठे। उनको जवाब क्या दे सर, घर से निकलना, बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, क्या जवाब दें हम उन लोगों को। कोई हमारे पास जवाब ही नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आज लगाएंगे कल लगाएंगे। घर में वैसे के वैसे बैग पैक करके रख रखे हैं जी, कल जाना है हमें। बोलें क्या आगे, जवाब क्या दें, कुछ भी जवाब नहीं है हमारे पास। क्या सोचें क्या नहीं करें, रात को नींद नहीं आ रही है, 10-10 बजे तक सोने वाले आज हम 2-2 बजे तक सो रहे हैं, आंखों के नीचे घेरे हो गए हैं। करें क्या, मैसेज पढ़ के परेशान हो रखे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कल लगाएंगे, कोई कैसी न्यूज़ भेज रहा है, कोई कैसी न्यूज़ भेज रहा है। करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा सर इसका। बिड निरस्त करिए, उसके अंदर 2500 के आसपास वीटी थे जिनकी ज्वाइनिंग इन्होंने मार्च में दी। तो इसके अंदर 500 से 600 ऐसे ट्रेनर हैं जो पिछले 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे थे। तो उन जो ट्रेनर का जो टेंडर है 30 जून 2024 को ख़त्म हो गया था। तो इनको जो नया टेंडर है नए वाले, तो उनको पुरानों को भी नए टेंडर में शामिल कर लिया और इन्होंने एक झटके में पूरी भर्ती प्रक्रिया नष्ट कर दी। जैसे मानो कि आप नौकरी कर रहे हो आज और आपको बोल दे शाम को कि कल से नहीं आना बिना किसी सबूत के, और कोर्ट ने भी इनको हमारे को आदेश दिया हुआ है बिल्कुल कि इनको कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन ये 8 महीने हो गए इस आदेश को लिए हुए, इसकी कोई भी पालना नहीं है। मतलब कोर्ट का आदेश भी शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है। बड़ी दुविधा है साहब इन लोगों के आगे, क्योंकि जब ये आखिर ये लोग जाएं किसके पास, जब सरकारें इनकी बात नहीं सुन रही है, प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है, तो न्यायपालिका दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया और न्यायपालिका ने आदेश भी दे दिया, जैसा कि इन्होंने बताया, ऑर्डर भी दिखाया। उसके बाद भी सरकार और प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है। जाहिर सी बात है कि ये लोग, हम फिर से इस चीज़ को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये खुद का काम नहीं कर रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कर रहे हैं। और अगर उनके काम को करने में इनको रोका जाता है तो आखिर वो क्या वजह हो सकती है, ये तो शिक्षा विभाग जाने, शिक्षा संकुल में बैठे अधिकारी जाने या फिर शिक्षा मंत्री जाने। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब सरकार का शिक्षा विभाग इनकी बात सुनता है, कब शिक्षा मंत्री इनकी बात सुनते हैं और इनकी वापस से बहाली होती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।